आज से 2 दिवसीय पर गोरखपुर दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मेधावी को देंगी मेडल। करोड़ों की परियोजना का करेंगी लोकार्पण। स्पेस स्टेशन से लौटे शुभांशु के स्वागत में उमड़ा लखनऊ। हर हाथ में तिरंगा, गूंजे भारत माता की जय के नारे। बीजेपी पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का करारा वार। कहा, इस सरकार में हो रहा हमारा अपमान, एकजुट होकर करेंगे बीजेपी का सफाया। ग्रेटर नोएडा के निक्की दहेज कांड मामले में एनसीडब्ल्यू की एंट्री। एनसीडब्ल्यू ने डीजीपी को पत्र लिखकर मांगी रिपोर्ट। 3 दिनों में देनी होगी रिपोर्ट। यूपी में बारिश का दौर जारी। 30 जिलों में अलर्ट जारी। गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। इसके साथ ही बता दें कि लखनऊ में आयोजित विशेष सम्मान कार्यक्रम और इसके साथ ही लखनऊ पहुंचे हैं कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जहां बता दें कि भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया और आज होगा भव्य अभिनंदन समारोह। दोपहर बाद सीएम करेंगे शुभांशु से मुलाकात। सीएम योगी बता दें कि उसको सम्मानित भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि स्पेस सेंटर से लौटे हैं शुभांशु के स्वागत में और इसके साथ ही लखनऊ वासियों ने भव्य तरीके से उनका स्वागत किया। हर हाथ में तिरंगा देखने को मिला और भारत माता की जय के नारे लगाए। सीएम योगी भी सम्मानित करेंगे और इसके साथ ही आज होगा भव्य अभिनंदन समारोह। दोपहर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे शुभांशु से मुलाकात। सीएम योगी करेंगे सम्मानित। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि दोपहर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात होगी और इसके साथ ही सीएम के द्वारा उनको सम्मानित भी किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि स्पेस स्टेशन से लौटे हैं शुभांशु शुक्ला और इसके साथ ही बता दें कि भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया और इसके साथ ही बता दें कि फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया है और हर हाथ में तिरंगा देखने को मिला। भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए और इसके साथ ही बता दें कि सभी में जोश देखने को मिला। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ शुभांशु शुक्ला को सम्मानित करेंगे और इसके साथ ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा और दोपहर बाद सीएम योगी करेंगे शुभांशु से मुलाकात। लखनऊ में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ शुभांशु शुक्ला को सम्मानित करेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, लखनऊ में विशेष सम्मान कार्यक्रम का भव्य तरीके से आयोजन होने जा रहा है, जहां बता दें कि शुभांशु शुक्ला के आगमन को लेकर यह शुभारंभ और इसके साथ ही बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां आज भव्य तरीके से बता दें कि अभिनंदन समारोह का आयोजन होने जा रहा है। दोपहर बाद सीएम योगी करेंगे शुभांशु से मुलाकात। सीएम योगी बता दें कि सम्मानित भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि लखनऊ लौटे हैं शुभांशु शुक्ला और इसके साथ ही उनके आगमन को लेकर लोगों में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिली और इसके साथ ही बता दें कि एक अभिनंदन समारोह का आयोजन होने जा रहा है। दोपहर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ शुभांशु शुक्ला से मुलाकात करेंगे और उनको सम्मानित भी करेंगे। इसके साथ ही बता दें कि स्पेस सेंटर से लौटे हैं शुभांशु शुक्ला, जहां लखनऊ में आज वो पहुंचे हैं और इसके साथ उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इसी खबर पर आपको सीधा ले चलते हैं हमारे संवाददाता अमन प्रधान के पास। अमन, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से शुभांशु आज 41 दिन बाद स्पेस का जो कार्यक्रम था एक्सॉम 4 से जो कार्यक्रम था वो सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में उसका सफल हो गया कार्यक्रम। उसके बाद आज राजधानी लखनऊ में जब वो सुबह एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो उनके स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हो या लखनऊ के मेयर सुषमा कराकल, इन सभी लोगों ने शुभांशु का तहे दिल से स्वागत किया है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी वहाँ पर बच्चे थे, सभी कहीं ना कहीं वो जितने भी बच्चे वहाँ पर आए थे, सीएमएस स्कूल के ज्यादातर बच्चे थे, क्योंकि सीएमएस उनकी जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। उन्होंने 12वीं तक की जो परीक्षा जो पढ़ाई है वो वहाँ जो पूरी की थी, तो कहीं ना कहीं सीएमएस के जो कार्यक्रम था, सीएमएस ने भी उसके बाद कार्यक्रम किया। हालांकि 10 किलोमीटर की जो पूरी यात्रा थी वो उन्होंने पहले अपनी जो थार जीप थी उसमें शुरू की अपने सफर को। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद फिर उसके बाद वो जो ओपन जीप होती है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई थी, उसके बाद उस सभी जितने भी बच्चे रास्ते में थे, जितने भी अभिभावक, जितने भी प्रशंसक उस यात्रा में शामिल होने आए, तो सभी का अभिवादन भी स्वीकार किया। तो कहीं ना कहीं ये गर्व का विषय है। और लखनऊ के लिए सबसे बड़ा बात यह है कि ग्राउंड फ्लोर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था स्टेज का, जिसके सफल आयोजन हुआ था। और उसके बाद इसके जब 41 दिन बाद राजधानी में आज सुधांशु शुक्ला आज आए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में खासा उत्साह है। और अगर बात कीजिए 4:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में भी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनका भी अभिनंदन करेंगे, जिसमें कहीं ना कहीं एक गर्व का विषय है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक ऐसी शख्सियत है जो कि स्पेस को रिप्रेजेंट कर रही है, उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कहीं ना कहीं गर्व का विषय है। उसके बाद 4:30 बजे जब वो कार्यक्रम शुरू होगा, लगभग आधे से 1 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद फिर जब सुधांशु अपने घर जाएंगे तो उसी प्रोटोकॉल के तहत जाएंगे जिस तरीके से उनका सफर एयरपोर्ट से लेकर सीएमएस तक शुरू हुआ था। यानी कि लगभग 10 किलोमीटर का जो एरिया रहेगा वो उसी ओपन बस से जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई आज के दिन विशेष, उसमें वो सवार होंगे। और उसके बाद सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए जो उनका त्रिवेणी नगर में उनका जो घर है वहां पर पहुंचेंगे। जी अमन, लोगों की अगर बात करें तो लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है फिलहाल उनके वापस लौटने के बाद, और कार्यक्रम के लेके किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए, अगर जिस तरीके से बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ है, आज लखनऊ के लिए ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है, क्योंकि सुबह से ही जब से वो एयरपोर्ट से उनकी लैंडिंग हुई है तो कहीं ना कहीं पूरा एयरपोर्ट की बात की जाए तो वो खचाखच भरा हुआ है आम जनता से। कई बच्चे, स्कूली बच्चे हैं, वो वहाँ पर एस्ट्रोनॉट की ड्रेस में वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने भी जो सुधांशु उनको धन्यवाद ज्ञापित किया। कहीं ना कहीं एक प्रेरणा का स्रोत है लोगों के लिए सुधांशु शुक्ला। कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्टेज का प्रोग्राम जिस तरीके से चालू किया गया है, उसके बाद जो अपना एक्सपीरियंस है वो लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक लोगों के लिए एक उत्साह का विषय है और कहीं ना कहीं कुछ सीखने का ही विषय है। तो अगर जिस तरीके से लोगों की बात की जाए तो लोगों के अंदर एक अलग सा उत्साह है। पूरा लखनऊ आज जय माता दी के गूंज से, जय हिंद के गूंज से पूरा लखनऊ आज विराजमान है। तो कहीं ना कहीं एक अलग उत्साह लोगों के अंदर आज दिखाई दे रहा है, क्योंकि देशभक्ति का जो लहर है वो कहीं ना कहीं आज के दिन में कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही है। जैसा लग रहा है कि नेशनल पर्व के तौर पर आज राजधानी वासी इस दिन को मना रहे। जी अमन, सुरक्षा के मद्देनजर से क्या कुछ व्यापक इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ का जहां पर उनका कार्यक्रम है लोक भवन में, वहां से लेकर जो उनके घर तक की जो दूरी है वो लगभग 10 किलोमीटर की है। यानी कि जो प्रमुख चौराहे हैं वो हजरतगंज चौराहा और बात की जाए डालीगंज चौराहा, फिर उसके बाद पुराना लखनऊ होते हुए वो अपने घर की ओर पहुंचेंगे सीतापुर रोड पर, जहाँ पर उनका त्रिवेणी नगर का आवास। तो कहीं ना कहीं 10 किलोमीटर के एरिया का जो पूरा ये एरिया है उस पर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो 4 चौबंद व्यवस्था की गई है। हर एक चौराहे पर पुलिस मुस्तैद की गई है और अराजकता किसी तरीके की ना फैले, इसके लिए लगातार पीएसी की टीमें हो, चाहे सुरक्षा बलों की टीमें हो, एलआईयू की टीमें हो, उत्तर प्रदेश पुलिस की टीमें, उनको सभी को तैनात किया गया। और साफतौर पर जिस तरीके से क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए लोगों के अंदर उत्साह है और अपने गीतों को देखने के लिए वो बहुत ज्यादा व्याकुल है, तो उनके लिए ओपन बस, जिस तरीके की बात की जाए ओपन बस की व्यवस्था की गई है, उस ओपन बस के थ्रू ही वो पूरे उस रोड शो करेंगे। रोड शो के दौरान जो सभी पुख्ता इंतजाम है सुरक्षा व्यवस्था के वो पूरी उत्तर प्रदेश सरकार ने कर रखी है।
अमन, कार्यक्रम में क्या कुछ अहम देखने को मिलेगा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुभांशु शुक्ला को सम्मानित भी किया जाएगा, और क्या कुछ अहम देखने को मिलेगा कार्यक्रम में? हाँ देखिए, जिस तरीके से बात की जाए, जब वो पहली बार जब स्पेसशिप से जब वो दिल्ली आए थे, तब पीएम ने उनका स्वागत किया था। पीएम ने उनसे एक्सपीरियंसेस को बात किया था कि किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है स्पेस में, और किस तरीके का एक कल्चर किस तरीके से और एस्ट्रोनॉट्स किस तरीके से और बेहतर भारत में किस तरीके से और चीजें हो, उसके लिए कहीं ना कहीं एक्सपीरियंसेस की बात की गई। तो आज मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस पर भी बात कर सकते हैं। और जिस तरीके से बात की जाए कि और जो आईएएस का जो कार्यक्रम था, उसके तहत किस तरीके से और बेहतरीन आई जाए, इस कार्यक्रम में किस तरीके से लोग और ज्यादा इससे जुड़े, उस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से बात की जाए, एक युवा चेहरा है शुभांशु शुक्ला, जिसके लिए इतना बड़ा ऐलान किया जा रहा है, जो प्रोत्साहन कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं एक प्रेरणा का स्रोत है और प्रेरणा का काम है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी, क्योंकि एक जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को किस तरीके से और बेहतर किया जाए और उसमें और किस तरीके की उपलब्धियां जोड़ी जाए, उसके लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उससे चर्चा करते हैं। जी ठीक है अमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर गोरखपुर से है, जहां विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंची हैं। अपने दौरे के पहले दिन राज्यपाल बाबा बता दें कि नाथ प्रेक्षागृह पहुंची, जहां समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में राज्यपाल ने मेधावी विद्यार्थियों को पदक प्रदान भी करेंगे और इसके साथ ही वे विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगी। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, महिला कल्याण मंत्री रजनी तिवारी और विश्वविद्यालय के कुलपति सहित कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहेंगे। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बता दें कि राहुल गांधी पर आरोप पे लगे बता दें कि सुनवाई और एमपी एमएलए कोर्ट में बहस और सिखों के खिलाफ भाषण का मामले में अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी। सबकी बड़ी खबर है, जहां बता दें कि अमेरिका में दिए गए भाषण में बता दें कि राहुल गांधी ने सिखों को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद काफी ज्यादा सिख समुदाय में आक्रोश देखने को मिला था। जिसके बाद बता दें कि अब सुनवाई तय की गई है और अगली तारीख इसमें तय की गई है। उसके साथ ही 4 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी और उसके साथ ही नई तारीख को तय किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि राहुल गांधी के दिए गए सिख समुदाय पे बयान को लेकर काफी ज्यादा हलचल और बहस देखने को मिली थी। जिसके बाद बता दें कि अब अगली तारीख पूरे मामले में तय की गई है। 4 सितंबर को बता दें कि फिर से सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां सिखों के खिलाफ भाषण का यह मामला है। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह का। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर ये है कि जो सुनवाई राहुल गांधी के खिलाफ जो कांग्रेस के सांसद हैं और लोकसभा में नेता के प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, उनके खिलाफ जो भड़काऊ बयान का जो सुनवाई थी एमपी एमएलए कोर्ट ने, उसकी जो तारीख थी वो 4 सितंबर 2025 को मुकर्रर की। आज की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से फिलहाल जो वादी पक्ष है, जो ये चाहता है कि राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए, उससे संबंधित जो रिलेवेंट जो माननीय जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो फैसले थे, उसकी रूलिंग का हवाला देते हुए कोर्ट के सामने जिरह की और अपनी बात रखी। तो वही इस पक्ष का विरोध, जो दूसरे जो प्रतिवादी पक्ष है यानी कि राहुल गांधी की तरफ से जो अधिवक्ता थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया और विरोध करने के स्वरूप कहा जाए कि प्राथमिकी ना दर्ज की जाए। तो आज की सुनवाई के दौरान ये महत्वपूर्ण चीज रही कि दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। जो रूलिंग थी उनकी, जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई थी, उसको लेकर उन लोगों ने बात रखी और इसको लेकर कोर्ट ने, जो एमपी एमएलए कोर्ट है, उसने उसकी सुनवाई की जो तारीख है वो 4 सितंबर मुकर्रर की। हालांकि इससे पहले जो सुनवाई की बात थी, तो जो स्थानीय कोर्ट थी, जो सीजेएम की कोर्ट थी, उसने इस मामले को खारिज कर दिया था। लेकिन जो वादी स्थानीय जो वादी हैं, वो उन्होंने उस फैसले को चुनौती देते हुए सीजीएम जो एमपी एमएलए कोर्ट की जो डिस्ट्रिक्ट सेशन की कोर्ट होती है, उसमें उन्होंने चुनौती दी थी, जिसके बाद ऊपरी कोर्ट ने एक बार फिर से उस पर सुनवाई करने का मौका जो सीजीएम कोर्ट है उसको दिया था। तो फिलहाल ये जो पूरा मामला है सीजीएम कोर्ट में चल रहा है और आज की सुनवाई के बाद जो
तारीख है वो 4 सितंबर की मुकर्रर की गई है और वादी पक्ष का ये कहना है कि 1-2 सुनवाई के बाद हो सकता है कि राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का भी आदेश दिया जा सकता है। वर्षा। ठीक है अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर रुक करेंगे और इसके साथ ही खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में लगातार समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों का अपमान हो रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और आरक्षण जैसे संवैधानिक सुविधाएं छीनी जा रही हैं। हुआ है, अन्याय हुआ है, उत्पीड़न हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं हैं जहां पर विशेषकर प्रजापति समाज के लोगों के ऊपर अन्याय हुआ है, पीडीएस समाज के ऊपर अन्याय हुआ है। हम सब लोग एक सूत्र में इसीलिए बंधे हैं क्योंकि हम लोगों का लगातार इस सरकार में अपमान हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे आरक्षण को छीना जा रहा है। कल ही आपने सबने वो तस्वीर देखी। मैं अपने तमाम जर्नलिस्ट साथियों को बधाई देता हूं कि एक बहन जो आंदोलन के लिए आई और अभी से नहीं न जाने कितने वर्षों से लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं, उनके आरक्षण को लेकर के 69,000 जो भर्ती हुई है उसमें जो आरक्षण का खिलवाड़ हुआ है, अपने हक अपने सम्मान की लड़ाई के लिए लगातार वो लखनऊ में लगातार वो जगह जगह जाकर के ये जितने भी इंजन है सरकार के, डबल इंजन, 2.5 इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन, 4.5 इंजन, 5 इंजन, इन सब से मिलकर के अपना दुख तकलीफ बता चुके हैं, लेकिन 69,000 बच्चों को कोई भी सम्मान नहीं मिल पा रहा है। और बड़े दुख के साथ उस बहन ने अपने हाथ से चूड़ियां निकाल करके कहा ये सरकार को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। सोचिए आज के समय पर लोकतंत्र को और लोकतंत्र में ये परिस्थितियां बन रही हो, सरकार ये परिस्थिति बना रही हो, और वो सरकार परिस्थिति बना रही जिसने कभी ये नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन लाने वालों ने भ्रष्टाचार करा, न केवल भ्रष्टाचार पैसे का किया, आर्थिक रूप से भ्रष्टाचार किया, बल्कि हमारा हक और सम्मान जो हमें मिला था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें हक और सम्मान आरक्षण दिया, उसको भी लगातार ये छीनने का काम कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में दहेज हत्या मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है। आयोग ने मामले की विस्तृत रिपोर्ट 3 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही पीड़िता के परिजनों और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आयोग ने साफ कहा है कि मामले में किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके साथ ही बता दें कि एनसीडब्ल्यू पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है ताकि कोई भी चूक मामले में देखने को ना मिले। और इसके साथ ही बता दें कि नोएडा में हुए दहेज हत्याकांड मामले को लेकर बता दें कि काफी ज्यादा लोगों में आक्रोश और सनसनी फैली हुई है, जिसके बाद अब बता दें कि पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए बता दें कि डीजीपी को पत्र लिखा है और आयोग ने मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी और 3 दिन के भीतर यह रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है। साथ ही बता दें कि आयोग की तरफ से कहा गया है कि पीड़िता के परिजनों और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। आयोग ने साफ कहा है कि मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। और इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा से ये खबर है, जहां बता दें कि निक्की हत्याकांड को लेकर और इसके साथ ही बता दें कि दहेज हत्याकांड को लेकर काफी ज्यादा लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके बाद एनसीडब्ल्यू की इसमें एंट्री देखने को मिली है, जहां महिला आयोग ने बता दें कि डीजीपी को पत्र लिखकर पूरे मामले में 3 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कहा गया है और इसके साथ ही परिजनों और गवाहों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस पत्र में कहा गया है। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता प्रवीण का। प्रवीण, पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है और किस तरह की हलचल स्थानीय लोगों में देखने को मिल रही है? जिस तरह से आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं अभी निक्की के घर के बिल्कुल दरवाजे पे ही खड़ा हूँ और अब मेरे पीछे से किस तरह से जो लोग बैठे हुए हैं कि पूरे गांव के समुदाय के लोग हैं, जिसमें के रिश्तेदार भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब से ये हत्याकांड हुई है तब से यहाँ पे जो घर पे लोगों का आना जाना शुरू हो गया है
और सबसे बड़ी बात जो लोगों का कहना है कि जिस तरह से इन्होंने ये दहलीज दी है, इनको जो है खाली एक पैर में गोली मारने से ही जो है ये चीजें खत्म नहीं होती। जो आगे जाके क्या इसका होता है, क्या क्या कांड बनता है, इससे ही दिखने वाली बात है। प्रवीण, पूरे मामले में एनसीडब्ल्यू की एंट्री हो चुकी है। अब पूरे मामले में किस तरह का नया मोड़ देखने को मिलेगा और किस तरह से जांच को और भी तेज किया जाएगा? और इसके साथ ही बता दें कि ग्रेटर नोएडा में हुए निक्की दहेज कांड मामले में एनसीडब्ल्यू की एंट्री हो गई है। और इसके साथ ही बता दें कि एनसीडब्ल्यू द्वारा डीजीपी को पत्र लिखकर और विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है और 3 दिनों में ये रिपोर्ट पेश करनी होगी। और इसके साथ ही पत्र में कहा गया है कि परिजनों और गवाहों को सुरक्षा दी जाए ताकि कोई भी चूक देखने को ना मिले। इसके साथ ही बता दें कि महिला आयोग द्वारा कहा गया है कि पूरे मामले में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि ग्रेटर नोएडा में हुए निक्की दहेज कांड मामले में एनसीडब्ल्यू की एंट्री हो चुकी है। अब मामले में नया मोड़ और नए पहलू देखने को मिल सकते हैं। और इसके साथ ही इस पूरे मामले के बाद लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि अब पूरे मामले में एनसीडब्ल्यू की एंट्री हो चुकी है और अब नए सिरे से पूरे मामले में जांच देखने को मिलेगी और अहम खुलासे इसमें और भी ज्यादा देखने को मिलेंगे पूरे मामले में। और इसके साथ ही बता दें कि अब पूरे मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है, जहां डीजीपी को पत्र लिखते हुए यह रिपोर्ट मांगी गई है और 3 दिनों के भीतर ये रिपोर्ट को पेश करना होगा। और इसके साथ ही बता दें कि परिजनों और गवाहों की सुरक्षा को लेकर भी मांग की गई है कि उनकी सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक ना हो और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए ताकि कोई भी मामले में लापरवाही या चूक देखने को ना मिले। ग्रेटर नोएडा में हुए निक्की दहेज हत्याकांड मामले में बता दी कि अब एनसीडब्ल्यू की एंट्री हो चुकी है। और इसके साथ ही एनसीडब्ल्यू ने इस पूरे मामले में एंट्री की है, जहां डीजीपी को पत्र लिखकर रिपोर्ट मांगी गई है और 3 दिन के भीतर ये रिपोर्ट पेश करनी होगी। जिसके बाद बता दें कि नए सिरे से पूरे मामले में जांच देखने को मिलेगी और जांच को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है ताकि मामले में कोई भी पहलू ना छूटे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में बता दें कि सुबह करीब और इसके साथ ही दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। एसएसपी के अनुसार कासगंज से राजस्थान जा रहे लगभग 60 से 61 लोग एक ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे। अलीगढ़ बॉर्डर के पास तेज रफ्तार कंटेनर ने बता दें कि ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ट्रैक्टर पलट गया और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। हादसे में 9 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 45 लोग घायल हुए हैं। घायलों में से 3 की हालत गंभीर है और वो वेंटिलेटर पर हैं। बाकी की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। मेरठ रेंज के डीआईजी ने बताया है कि पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। कंटेनर ट्रक को जब्त कर लिया गया है, जबकि चालक फरार है और उसे पकड़ने के प्रयास जारी है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली और कंटेनर ट्रक दोनों पक्षों की जांच शुरू कर दी है। ये सुबह एक सूचना मिली कि यहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को एक कैंटर ट्रक ने हिट किया है। ये ट्रैक्टर ट्रॉली कासगंज में सोरो क्षेत्र से आ रही थी, जिसमें लगभग 61 लोग सवार थे। और एक्सीडेंट में तुरंत सूचना पर यहाँ पर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने हरकत में आई और घायलों को अस्पताल में भेजा गया, विभिन्न अस्पतालों में। और इस पूरी घटना में 8 लोगों की मृत्यु की पुष्टि अभी तक चिकित्सकों द्वारा की गई है। और कुछ लोग हैं जो वैसे तो ये चिकित्सक बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जो अब तक की सूचना है लगभग 3 लोगों को क्रिटिकल बताया गया है और अन्य जो हैं उसमें लगभग 10 के लगभग घायल भी बताए गए हैं, जिनका भी इलाज चल रहा है। आज रात को लगभग 2-2:15 बजे के आसपास अलीगढ़ के बॉर्डर पर NH 34 पर एक दुखद घटना घटित हुई है। एक ट्रैक्टर में करीब 60-61 लोग कासगंज जनपद के सोरो थाना क्षेत्र के रफातपुर गांव से सवार होकर के जहारपीर राजस्थान को जा रहे थे। पीछे से एक तेजी से आ रहे कैंटर ने उस पर चोट पहुंची, जिससे ट्रैक्टर पलट गया और उसमें काफ़ी संख्या में लोग घायल हो गए। पुलिस को सूचना मिलती तत्काल पुलिस जाकर के सबको हॉस्पिटल में लाई। आसपास के CHC में और कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां पे 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। 43 लोग अभी चिकित्सारत हैं। आज तड़के सुबह 2:30 बजे के आसपास जनपद बुलंदशहर में एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें कंटेनर और ट्रैक्टर की भिड़ंत हुई। ज्ञात हुआ है कि उसमें जो नागरिक थे, जो ट्रैक्टर में लोग थे, वो सब कासगंज के हैं। लगभग तकरीबन 60 लोग हैं जो कासगंज से राजस्थान जा रहे थे, मंदिर में पूजा के लिए जा रहे थे।
और मुख्यतः ये लोग रफातपुर गांव के मेजोरिटी हैं और दो चार आसपास के गांव के हैं। अपडेट ये है कि 9 मृत्यु हुई है, उनमें 40 के आसपास घायल हैं। गंभीर घायलों का इलाज अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज, खुर्जा अस्पताल, जिला अस्पताल बुलंदशहर में चल रहा है। हमने तत्काल जिले से 3 टीमें भेज दी। SDMCO की एक टीम जिला अस्पताल में है, जो हम पोस्टमार्टम जो मृतकों का हो रहा है उसके बारे में अपडेट लेकर उसको त्वरित गति से कराने के, ताकि फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।